भारत में आज एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सख्त लहजे में कहा है, अनाथ बच्चे देश का बोझ नहीं हैं, इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना ही होगा। यानी साफ शब्दों में कोर्ट ने कहा है, भारत कोई अनाथ आश्रम नहीं है, बच्चों को आश्रय नहीं, अधिकार चाहिए। अब यह बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश है देश की न्याय व्यवस्था की तरफ से पूरी सरकारों को कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि अपने अपने राज्यों में मौजूद सभी अनाथ बच्चों की गणना करें। कितने बच्चे हैं, कहां हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं और क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। क्योंकि कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि देश में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, लेकिन उनका नाम न स्कूलों में है न किसी सरकारी रिकॉर्ड में। मतलब वे अदृश्य नागरिक बन गए हैं। अब कोर्ट ने साफ कहा है, राज्य सरकारें इन बच्चों का सर्वे करें और रिपोर्ट हमें दें, ये बच्चे शिक्षा से वंचित क्यों हैं। और यही से देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर ऑर्फन राइट्स और सुप्रीम कोर्ट ट्रेंड करने लगे। लोगों ने लिखा, भारत कोई अनाथालय नहीं है, हर बच्चे को नागरिक अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल पिछले कई सालों से अनाथ बच्चों की हालत पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत से अनाथ आश्रम बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। कई जगहों से दुर्व्यवहार और ट्रैफिकिंग की खबरें आती रही हैं। कोर्ट ने इस पर पहले भी कहा था, बच्चे किसी की संपत्ति नहीं, उनका जीवन और भविष्य पवित्र है। लेकिन अब कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है, सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि देशव्यापी सर्वे का आदेश दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला किसी यूएन डिसीजन के जवाब में आया है। क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने हाल में भारत से कहा था कि अनाथ बच्चों की सुरक्षा और पहचान को लेकर भारत को ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन भारत की न्यायपालिका ने सीधा जवाब दिया, हम अपने बच्चों का ध्यान खुद रख सकते हैं, हमें किसी बाहरी संगठन की निगरानी की जरूरत नहीं। यानी यह सीधा संदेश है संयुक्त राष्ट्र यूएन जैसे संगठनों के लिए भी भारत मानवाधिकार और बाल संरक्षण के मुद्दे पर एक्शन मोड में है, लेक्चर लेने के मूड में नहीं। दोस्तों, यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों के लिए जनगणना में शामिल करने की बात कही है। यानी अब आने वाली 2027 की जनगणना में भारत सरकार से कहा गया है कि अनाथ और परित्यक्त बच्चों का डेटा अलग से तैयार किया जाए, क्योंकि जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब तक नीति नहीं बनेगी, और जब तक नीति नहीं बनेगी इन बच्चों का भविष्य अधर में रहेगा। कोर्ट ने राज्यों को 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। जो राज्य ऐसा नहीं करेंगे उनके अफसरों को अदालत में बुलाया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देश में एक और बहस शुरू हो चुकी है, क्या अनाथ बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है जिसमें मांग की गई है कि अनाथ बच्चों को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जैसी कैटेगरी में शामिल किया जाए ताकि उन्हें शिक्षा और नौकरियों में अवसर मिल सके। यह मुद्दा इतना संवेदनशील है कि कई राज्य पहले ही अपने स्तर पर विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने इस पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब जरा सोचिए, अगर यह कदम पूरे देश में लागू हो जाए तो भारत के हजारों अनाथ बच्चे जो अब तक पहचान के बिना जी रहे थे, उन्हें शिक्षा, स्कॉलरशिप और नौकरी में सीधा हक मिलेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। कई राज्यों के पास बच्चों का डेटा ही नहीं है। कई आश्रम निजी हाथों में हैं जहां पारदर्शिता नहीं है। यानी अब यह देखना होगा कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती हैं या फिर पुराने ढर्रे पर चलती रहती हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब अदालत ने बच्चों के लिए नीति स्तर पर क्रांति की बात की है। संदेश साफ है, अब भारत किसी और का आश्रम नहीं, अपने बच्चों का भविष्य खुद तय करेगा। इस फैसले ने सिर्फ सरकारों को नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है, क्योंकि यह बात सिर्फ अनाथ बच्चों की नहीं, हमारे सिस्टम की भी है। अब देखना यह होगा कि क्या यह आदेश सिर्फ कागज पर रह जाएगा या सच में लाखों बच्चों की जिंदगी बदल देगा।
दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, एक सामाजिक संदेश है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चों की आवाज आगे बढ़े तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही असली बदलाव है। और हां, जब अगली बार कोई कहे कि भारत में इतने अनाथ क्यों हैं, तो याद रखिए, अब भारत कह रहा है, बाहर निकालो, कोई अनाथ आश्रम नहीं, ये बच्चे हमारे हैं।